हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMS क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चली है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 6 आपकी खत्म हो चुकी है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट 3। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यूनिट 6 से ज़्यादा बड़ी, जिसमें टॉपिक बहुत सारे थे, इसीलिए मैंने उसको स्टार्ट किया था। अब हम सीक्वेंस के साथ ही अपनी यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में बता भी दिया था। जो यूनिट 3 थी उसका क्या नाम था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विद रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक। S और P ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनके रेफरेंस में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एटम की, ठीक है, परमाणुओं की। पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं उसको। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्लेटर रूल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपका होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रबल नाभिकीय बल, ये क्या होता है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए डायग्राम के थ्रू। ये थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ये क्या होती हैं, शेल्स मीन्स कोश होंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये वाले जो कोश होते हैं ये अंदर वाले कोश मीन्स अंतः कोश होंगे, ये इनर सेल बोलते हैं जिनको। और ये लास्ट वाला जो है ये क्या होगा, बाह्य कोश होगा, आउटर मोस्ट शेल बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इनर शेल में भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और ये जो आउटर मोस्ट शेल है मीन्स बाह्य कोश है, इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इनको हम बोल देंगे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है मीन्स बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो तरीके का इंटरेक्शन फील करते हैं। कैसे, देखिए इंटरेक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियस और इसके बीच दो तरीके का इंटरेक्शन होगा। मींस जब दो चीजें आप संपर्क में आती है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, दो चीजों का संपर्क में आना, तो वे दो तरीके से संपर्क में आ सकती है। पहला, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हो, अपनी तरफ खींच रही हो, या एक दूसरे से दूर दूर जा रही हो, तो दो तरीके से इंटरेक्शन होगा। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। लेकिन और दूसरा क्या हो सकता है, ये जो इसके साथ के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट से पहले जो इनर शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इसको क्या कर रहे होंगे, न्यूक्लियस से दूर भेज रहे होंगे मींस रिपेल कर रहे होंगे। तो दो तरीके से इंटरेक्शन फील करेगा, न्यूक्लियस द्वारा खींचा जा रहा होगा और इसके साथ वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसको क्या कर रहे होंगे, दूर भगा रहे होंगे उससे, न्यूक्लियस से, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इसे दूर भगाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनको दूर भगाएंगे, तो न्यूक्लियस द्वारा जो अट्रैक्शन होता है, भाई न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, अब उसे क्या पता बीच में ये जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं इनर शेल में, ये क्या कर रहे हैं, एक कांटे की तरह, एक कवच की तरह उन्हें क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, इससे इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसके अट्रैक्शन से। जितना वो लगा रहा था उसको क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, कम अट्रैक्ट करने दे रहे थे, उसको खींचने कम दे रहे थे, उसको भगा रहे थे कि भाई जाओ यहां से, ठीक। तो क्या हो रहा था, जो न्यूक्लियस सोच रहा था उससे कम अट्रैक्शन ये फील कर पा रहे थे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मींस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता थी वो क्या हो रही थी, कम। इसी को हम बोल देते हैं प्रबल नाभिकीय बल मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो समझ आई आपको इतनी बात। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZEF से, ठीक है, Z इफेक्टिव बोलते हैं इसको। अब इसकी एक बार थ्योरी समझिए आप फटाफट। द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स फील्स टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो तरीके का इंटरेक्शन क्या करेंगे, फील करेंगे। मीन्स क्या कर रहे हैं, फील, महसूस करेंगे। पहला क्या होगा, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, नाभिक द्वारा अट्रैक्ट होंगे। सेकंड, रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे मीन्स अंदर वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, दूर भेज रहे होंगे नाभिक से। ड्यू टू रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन के द्वारा, प्रतिकर्षण के द्वारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज, ये जो न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ है किसकी वजह से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के रिपेल द्वारा, इसी को हम बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ZEF, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ZEF से, Z इफेक्टिव, ठीक। अब ये इसका डायग्राम है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब Z इफेक्टिव जो होगा ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। मींस क्या क्या कहा है यहाँ पर, Z इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो है आपकी। तो ये कि भाई वो कितना खींच पा रहा है, ठीक। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को वो कर देंगे ना रिपेल, तो ये हो गया Z इफेक्टिव। पता चल गया, नाभिकीय बल, नाभिक द्वारा लगाया गया बल किस पर, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये क्या हुआ,
जब Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, मीन्स इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, ये चीज बढ़ेगी तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है मीन्स नाभिक आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है। साइज का क्या मतलब होता है, दो चीजों के बीच की दूरी। यहाँ पर हम किस किस के बीच की दूरी देखेंगे, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के बीच की दूरी। तो जब Z इफेक्टिव बढ़ रहा होगा मीन्स न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, खींचने की जो क्षमता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो बढ़ रही होगी। तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी है या साइज बोल लो उसको, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बस कुछ नहीं है, ये इनडायरेक्टली वही चीज आगे जो अभी मैं आपको समझा रही थी ना, ये इनर सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे। इनका ये जो काम होता है यही कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को, आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉनों को वो अट्रैक्ट कर रहा था उसको उसके बीच आ जाना, अड़ जाना, यही उनका क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसको समझिए। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वर्क लाइक अ स्क्रीन और शील्ड। इलेक्ट्रॉन आपके इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस, नाभिक और आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच कैसा वर्क करते हैं, एक स्क्रीन और शील्ड मीन्स कवच की तरह क्या करेंगे, एक वर्क करेंगे। किस किस के बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक की थ्योरी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपनी आगे की थ्योरी देखते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को वहां तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट थ्योरी देखिए इसकी, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो हम पढ़ रहे थे। अब देखिए ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये एक शील्ड की तरह क्या कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, मीन्स आड़े अड़ रहे थे उनके किसके, न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच, एक शील्ड की तरह, कवच की तरह क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी देखिए, ड्यू टू विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस विद लेस फोर्स। अब इनके इस शील्डिंग की वजह से, शील्ड करने की वजह से वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से कम फोर्स द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मीन्स न्यूक्लियस का जो खींचने की क्षमता थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल दस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रभाव होता है इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों का, इनर शेल का, देखो दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल, ये जो प्रभाव होता है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट की वजह से, दस रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो क्या हो जाता है, कम। मीन्स इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच ये जो न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, 10 लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। अब एक बात समझिए, इनर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन आ रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने का, वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज लिखी है, 10 लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स मोर विल बी देयर स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इनर शेल में उतना ही ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मोर बी विल देयर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेसर विल बी ईएनसी। और जो आपका जेड इफेक्टिव होगा मीन्स नाभिक का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। द स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर अ गिवन सबशेल इज इन ऑर्डर। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है किसी शेल में, वो क्या होगा, सबशेल में, सॉरी उपकोष में क्या होता है, एस में सबसे ज्यादा होगा। एस वाले जो होंगे वो सबसे ज्यादा क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनका मजबूत होगा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। क्योंकि एस में क्यों होता है, क्योंकि एस सबशेल जो होगी वो सबसे पास होगी न्यूक्लियस के, जैसे सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट की पावर ज्यादा होगी, पी वाले की ज्यादा, ये पूरी तरीके से न्यूक्लियस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन आ रहा है उसको ये पूरी तरीके से ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे ऐसे। अब वहां तक चार्ज जा ही नहीं पाएगा, अट्रैक्शन जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत कम जाएगा। तो ये होता है एस और पी, एस में सबसे ज्यादा, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लेटर रूल, ये एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने ये रूल दिया था। क्या कहता है ये रूल, इस रूल में हम क्या निकालेंगे, हम इसमें निकालते हैं जेड इफेक्टिव, मीन्स कि न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, किसको, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, ये बताता है आपका स्लेटर रूल। इट इज यूज टू फाइंड द ईएनसी। इसका इस्तेमाल हम ईएनसी को निकालने में करते हैं। कैसे, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये इसका फॉर्मूला होगा। जेड इफेक्टिव का मीन्स होता है ईएनसी, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो इसका अट्रैक्शन। अब ये जेड क्या है, यहाँ पर जेड है एटॉमिक नंबर, जो भी एटम आपको दिया हुआ होगा उसका एटॉमिक नंबर, माइनस उसमें से क्या कर दोगे, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा है स्लेटर कॉन्स्टेंट, जो स्लेटर ने दिया था, स्लेटर कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट मींस ये बताएगा कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कितना क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को, ये आपका बताता है सिग्मा। ठीक है, तो एक बार आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हम स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे ZEF मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो चलिए समझते हैं Z इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला ये है, अभी मैंने आपको लिखवाया है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इसमें क्या है आपका एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या है स्लेटर कांस्टेंट मींस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कितना रिपेल कर पा रहे हैं, किसको, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को कितना दूर भेज पा रहे हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, तो अगर Z तो आपका एटॉमिक नंबर, आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, सिग्मा पता होना चाहिए कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन उसको कितना रिपेल कर पा रहे हैं न्यूक्लियस से, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है S और P सब शेल में मींस अगर आपकी इनर शेल में कौन कौन हो, S और P सब शेल आए, ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे फिर हम सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N शेल। N शेल के में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, N शेल का मतलब होता है लास्ट वाली शेल, ठीक है, बाह्य कोश। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 से प्लस 0.85 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N माइनस शेल। N-1 शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मल्टीप्लाई 0.85 से कर दोगे प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए बाकी के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको 1 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अगर आपके S और P सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, तब देखिए जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल ये 11 सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 3s1 है ये कैसी शेल है, लास्ट वाली मीन्स N शेल है। N शेल आपकी क्या है 3s1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये वाली शेल N के पास वाली, भाई देखो जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, ये 1 2 3 शेल हो गई है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाली है इसको आप क्या मानोगे N, और ये जो इसके अंदर है ये वाली N-1, और ये आपकी रिमेनिंग हुई मीन्स N-2 मान सकते हो आप इसको। तो ये इस तरीके से होती है शेल हमारी। तो यहाँ पर ये वाली शेल कौन सी कहलाएगी, N-1 ये वाली। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, भाई देखो मैंने आपको क्वांटम नंबर थोड़ा सा समझाया था, तो उसमें क्या बताया था, अगर N की वैल्यू 3 है मीन्स यहाँ पे देखो N कितनी है 3 है, N की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ये वाली संख्या जो होती है शेल की ये कितनी है 3। अब N-1 में कैसे निकालोगे, 3 - 1 कर दोगे मीन्स 2 ये जो शेल है ये किस में आ जाएंगे आपकी N-1, 2 आएंगे आपकी N-1 में। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी की ये वाले क्या कहलाएंगे आपके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे निकालोगे, सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ 0.35 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N शेल मींस लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लास्ट वाली शेल में आपके प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका लास्ट सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक पर जिस पर आप निकाल ले हो उसी को आप नहीं लिख सकते। मीन्स आप अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मीन्स अगर 3s2 होती है आपके पास लास्ट वाली शेल, तो एक पर आप क्या करते, एक पर आप निकालते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरे पर दूसरा क्या करता उसको रिपेल करता, मीन्स एक पर ही आप निकालोगे। ठीक है, अगर 2 प्रेजेंट होते हैं तो 2 में से एक पर आप निकालोगे, यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है तो एक पर आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 0 हो गई प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट N-1 शेल। N-1 शेल के इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, N-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब जब हमने इसकी क्या करा, ये तो 0 हो जाएगा जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 सारा। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 0.85 इंटू 8, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6.8 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 2 ये 2 आ जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.8 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका भी क्या आया है, सिग्मा आया है। बस अभी हमें क्या निकालना है, Z इफेक्टिव। ठीक है, तो Z इफेक्टिव निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z एटॉमिक नंबर ये वाला 11 माइनस सिग्मा। अब हमें पता चलेगा भाई, मान लो एक्सपेक्टेशन क्या थी, हम क्या मान के चल रहे थे 11 प्रोटॉन थे ये इसमें सोडियम में, ये 11 के 11 क्या कर रहे थे, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी बाह्य कोश के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, 11 ही जोर लगा रहे थे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या हुआ, ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने क्या कर दी, एक शील्ड लगा दी, जिसकी वजह से अब वो कितना अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे इनको, ये पता चलेगा आपको इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो Z माइनस Z क्या है
11 माइनस सिग्मा कितना है 8.8, मीन्स ये इतना क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 2.8, मीन्स ये क्या सोच रहा था कि 11 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन कितने कर पाएंगे, बस 2.8 का ही उसे क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा। किनको, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि बाकी का जो है वो किसने, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास ये है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है 7। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, n और n-1 को अलग करना है। ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके फिर हमें फॉर्मूला लगाना है, मीन्स सिग्मा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n वाली शेल को देखेंगे और n-1। तो यहाँ पर आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, आप इसको n मान लो कभी और इसको n-1, ये एक ही शेल में काउंट होंगे दोनों। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे 5 के 5, ये सारे एक ही शेल में, मीन्स n वाली शेल में ही काउंट होंगे। ये आपकी n शेल होगी पूरी, क्योंकि आपको मैंने जब एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर बताई थी थोड़ी सी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम शेल के अंदर सब शेल कैसे निकालते हैं। मीन्स जो आपकी जो आपकी सेकंड शेल होती है उसमें आपकी 2 सब शेल आएंगी। तो ये दोनों सब शेल ये आपकी किस में काउंट होती है, n शेल में। और जो आपकी होती है 1 शेल जो होगी उसमें आपकी एक ही सब शेल होती है s, दूसरी वाली में दूसरी शेल में 2 सब शेल, तीसरी वाली शेल में n की वैल्यू अगर 3 आती है तो उसमें 3 सब शेल s p d। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये जो काउंट होंगी ये आपकी n शेल ही होगी। ठीक है, अब इसके बराबर वाली ये क्या कहलाएगी, आपकी n-1। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितने हैं 5, यहाँ पर कितने हैं 2। अब जैसे हमने इसका डायग्राम ड्रॉ करा तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा दिया, ये वाली एक शेल ये हो गई, एक ये शेल, 2 शेल है ना यहाँ पर n और n-1, तो 2 शेल हमने दिखा दी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है मीन्स बाहर वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 5, तो हमने 5 दिखा दिए, 1 2 3 4 5, ये आपके इसमें आपके हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक चीज बस क्लियर रखनी है, उसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी। जैसे अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 5, जैसे यहीं पे समझ लो 5 है या मान लो 6 है, n की वैल्यू 6 है, तो उनमें से आप एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 5। मीन्स अब जो रिपल्सन आप देखोगे या रिपल्सन लगाओगे वो 5 इलेक्ट्रॉन का लगेगा, एक पर हम निकालेंगे, इनमें से एक का हम क्या निकालेंगे, अट्रैक्शन के, भाई न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, बाकी के 5 उसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल। तो आप यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर कितनी रखोगे, जैसे हमारे पास n की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो जब हम सिग्मा निकालेंगे तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो जिस पर लगाया जा रहा है। ठीक है, उसे निकाल दो तो 4 इलेक्ट्रॉन बची, ये 4 के 4 क्या कर रहे होंगे, उसे रिपेल कर रहे होंगे, दूर भेज रहे होंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इसको देखिए, अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा इजिकल टू 0.35 इंटू 4, पहले हम क्या निकालेंगे, n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 0.25 इंटू n-1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस फिर क्या निकालते हैं हम, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको कोई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के अलावा दिख रहा है नहीं, तो वो हमारा होगा ही नहीं। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉनों पे निकालेंगे, 4 पे। मैंने अभी आपको बता दिया n में 4 इलेक्ट्रॉनों पर हम क्या निकालेंगे, रिपल्शन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होंगे, एक पर अट्रैक्शन लग रहा होगा, 4 के 4 क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, प्लस 0.85 इंटू n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 2। ठीक, अब क्या हुआ, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.7 वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। ठीक, सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब जेड इफेक्टिव निकाल लो, जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जेड माइनस सिग्मा, कि भाई असल में कितना वो लगा पा रहा है अट्रैक्शन, ठीक है, कितना खींच पा रहा है अपनी तरफ। तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर ये रहा इसका, माइनस सिग्मा की वैल्यू 3.1 थी, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 3.9, इतना वो क्या कर पा रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक बार आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट की है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, ENC के बारे में पढ़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में समझा है, और जेड इफेक्टिव को निकालने का तरीका मीन्स लेटर रूल देखा है हमने। ठीक है, कुछ लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।